अस्सलामुअलैकुम और आज मैं आपको बेंजाइन फेंसलीन के मुतालिक बताता हूँ जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट बेंजाइन फेंसलीन जी है। इसका ताल्लुक एक एंटीबायोटिक ग्रुप से है, फेंसलीन ग्रुप से है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको बेंजाइन फेंसलीन के मुतालिक बताता हूँ इसकी यूजेज, साइड इफेक्ट। ये मोस्ट डेंजरफुल ड्रग भी है और मोस्ट यूजेबल ड्रग भी है। लेकिन इसकी यूजेज से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसकी यूजेज को देखा जाए तो ये एक बैक्टीरियल मेडिसिन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपको सेवियर टॉन्सिलाइटिस हो, अगर टॉन्सिलाइटिस हो लेकिन सेवियर हो, आपकी गला खराब है, गले में स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, आपकी जो आवाज़ है इसमें तब्दीली आए हैं, चेंज आए हैं, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सेवियर टॉन्सिलाइटिस के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया। डिप्थीरिया में इस्तेमाल किया। डिप्थीरिया भी एक टॉन्सिल जो डिप्थीरिया भी जो गला है, इस गले की एक इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होती है। इस डिप्थीरिया को, गले के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया। लंग में जो इन्फेक्शन होती है, ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, नमूनिया होते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है इसके ट्रीटमेंट के लिए, गनोरिया की ट्रीटमेंट के लिए, HIV और एड्स की ट्रीटमेंट के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके स्किन में कोई इन्फेक्शन हो, स्किन इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इन्फेक्शन, स्किन के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेमेटोडिक फेवर हो, अगर आपकी फेवर रेमेटोडिक फेवर हो तो इसको खत्म करने के लिए, जॉइंट में जो इन्फेक्शन हुई है, जॉइंट में जो स्वेलिंग और दर्द होती है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसको खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हार्ट में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की प्रिवेंशन के लिए, जैसे हमें से एंडोकार्डाइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कहा जाता है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया। लेकिन जिधर भी आपके बॉडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो इसके खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन है वो खत्म हो सकते हैं। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि इस ड्रग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस मेडिसिन का इस्तेमाल कतई नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत डेंजरस ड्रग भी है लेकिन यूजफुल और बेहतरीन ड्रग भी है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, पुरानी ड्रग है। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इस इंजेक्शन साइड पर आपको रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, दर्द हो सकती है, इन्फ्लेमेशन काज कर सकती है इंजेक्शन की साइड पर, साथ ही नाजिया काज कर सकते हैं, वॉमिटिंग काज कर सकते हैं, स्किन रैशेस भी काज कर सकते हैं, डेजीनेस, ड्राउजीनेस भी काज कर सकते हैं। लेकिन ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इसका इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। अगर इस मेडिसिन की डोज को देखा जाए तो ये 3 लाख से लेकर 24 लाख IU यूनिट यानी इंटरनेशनल जो यूनिट होता है, ये मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल नहीं, ये IU यानी इंटरनेशनल यूनिट में आती है। तो 3 लाख से 24 लाख के दरमियान जो स्ट्रेंथ आती है, जिसमें 6 लाख होती है, 12 लाख होती है और 24 लाख के स्ट्रेंथ में डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। हफ्ता में एक बार एक इंजेक्शन लगाना होगा। IM इंट्रामस्कुलर, ये कतई IV लगाना नहीं करना चाहिए। अगर लगाते वक्त आप इस बात का ध्यान और सोच करना चाहिए कि ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ IM लगाना चाहिए, और IM लगा सकते हैं, IV इसको कतई नहीं लगा सकते। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले टेस्ट डोज लगाना लाजिम होगा। टेस्ट डोज के बाद इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।